हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने केवल पहला लेक्चर देखा है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि बेसिक डेफिनेशंस देखी थी, है ना। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं और प्राइम नंबर्स क्या हैं, है ना। ऐसी बेसिक डेफिनेशंस हम लोगों ने उसमें देखी थी और कौन सी नंबर्स की फैमिली को किस लेटर से हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अभी आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, वो भी क्या है, नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या दे रखा है, इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स ऑन इट। तो आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक है, क्लास 8th में, 7th में क्या देखा है, नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है, और उस पे हम संख्याओं को, नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने देखा है। तो ये क्या होती है, नंबर लाइन होती है। यहाँ पर क्या होता है, मिडिल में 0 होता है और 0 के लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। और कैसे नेगेटिव, तो पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा और ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, -इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जितनी भी पॉसिबल नंबर आप लोग बना सकते हो, जो भी आप राइट कर सकते हो, वो सब की सब क्या होती हैं, इस पे नंबर लाइन पे होती हैं, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब जो भी नंबर आप रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे शो कर सको, ठीक है। वो इरेशनल भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है। Just imagine you start from 0 and go on walking along this number line in the positive direction। तो सपोज करो कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड में वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। एज फार एज योर आईज कैन सी, जब तक आपकी आंखें देख सकती हैं, देयर आर नंबर्स, तब तक आपको क्या दिखाई देंगी, नंबर्स ही नंबर्स दिखाई देंगी, ठीक है। सो देयर आर नंबर्स एंड नंबर्स। तो आप अगर यहाँ से स्टार्ट करके चलना चालू करोगे तो जब तक आपके आंख में रोशनी रहेगी, जब तक आपको चीज़ें दिखाई देती रहेंगी, तब तक केवल और केवल क्या दिखाई देगी, नंबर्स। इसका मतलब इधर ये एंडलेस है, ये क्या है, एंडलेस है, ऐसे ही चलती जाएगी। कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। Now suppose you start walking along the number line and collecting some of the numbers, get a bag ready to store them। तो आप सपोज करें कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और नंबर्स को आपको एक बैग में भर के चलना हो, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और आपके पास एक बैग है जिसमें नंबर्स को आप भरेंगे, ठीक। You might begin with picking up only natural numbers। हो सकता है कि आप लोग केवल और केवल नेचुरल नंबर को बैग में भरें, जैसे कि 1 को आप अपने बैग में डालें, 2 को बैग में डालें, 3 को बैग में डालें एंड सो ऑन। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। ये लिस्ट हमेशा चलती जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आप नंबर्स को बैग में डालते जाएंगे, आपको नंबर्स मिलते जाएंगी, ठीक है। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। वाई इज दिस ट्रू? So now your bag contains infinitely many natural numbers. Recall that we denote this collection by symbol n। ओके, तो आपके बैग में कितनी नंबर्स आ जाएंगी, बहुत सारी नंबर्स आ जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगी। और आप लोग को मालूम है कि हम लोग नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, सिंबल n से। हम लोगों ने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में ये सब देख रखा है, ठीक है। नाउ टर्न एंड वॉक all the way back, pick up 0 and put it into the bag। You now have the collection of whole numbers which is denoted by symbol w। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ हमने अपने बैग में 0 को भी शामिल कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। उसको किससे लिखते हैं, w से लिखते हैं, ठीक है। नाउ स्ट्रेचिंग in front of you are many negative numbers। Put all the negative integers into your bag। What is your new collection? Recall that it is the collection of integers and it is denoted by symbol z। तो अभी क्या हुआ, आपके बैग में 0 आ गया और सारी की सारी नेचुरल नंबर्स, मतलब कि 1 2 3 4 ये सारी की सारी आ गई हैं।
सो 1 2 3 4 इन सबको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, उसको उसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लिया, ठीक है। यानी कि सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके बैग में हैं। अब अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को भी शामिल करने, सारी नेगेटिव नंबर को, या नेचुरल नंबर जो है उनमें माइनस का साइन लगा दें सब में, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऑल नेगेटिव, प्लस आपके बैग में क्या क्या है, ज़ीरो आ चुका है, ठीक है। और जितनी भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट तक ये सारी नंबर्स आ चुकी हैं। सो अगर हम इनको पॉजिटिव लेके चलें, ये पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव सिंबल्स हम लिखते नहीं हैं, वो वैसे ही अंडरस्टूड होता है, ठीक, लेकिन फिर भी हम अगर प्लस लगा दें इन सब पे प्लस लगा दें और इनका नेगेटिव भी लिख लें, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से अप टू माइनस इनफाइनाइट, और हमारे बैग में अभी ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम इनको भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, हमने ज़ीरो से चलना स्टार्ट किया था, इस साइड, तो ज़ीरो के बाद के सारे इंटीजर्स को हमने कलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स जो इधर छूट गए हैं उनको भी कलेक्ट कर लूँ तो उसे क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में ये सब i माइनस होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये क्या होंगे, i प्लस होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इनको किससे डिनोट करते हैं, सिंबल z या फिर i से, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ालन विच मीन्स टू काउंट, ओके। सो इसलिए हम लोग सिंबल z यूज करते हैं। आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन, क्या नंबर लाइन पे अभी भी कुछ नंबर बची हुई हैं, जी हाँ बची हुई हैं। देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 3/4 और इवन -2005/2006, तो इस टाइप की जो नंबर्स हैं वो भी अभी नंबर लाइन पर बची हुई हैं। इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स आल्सो इनटू द बैग it will now be the collection of rational number। अगर इस टाइप के नंबर को भी हम अपने बैग में डाल लें जिसमें कि एक न्यूमरेटर हो ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर हो, ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, तो इस टाइप के नंबर को, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, दोनों p और q दोनों इंटीजर हों, बिलोंग टू i, तो हम इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है और समझ लिया है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। कोशेंट का मतलब होता है डिवीजन ना। यू मे रिकॉल दैट द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, a number r is called a rational number if it can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। why do we insist that q not equal to 0? हम q not equal to 0 क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे 0 होगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कोई भी, इन्फिनिटी एक नॉन नंबर नहीं है। हम इन्फिनिटी पे क्या हो सकता है ये जान नहीं सकते, बस इतना कह सकते हैं कि बड़ी से भी बड़ी नंबर, ठीक है, जितना भी हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ी नंबर, और जितना हम कम सोच सकते हैं उससे भी छोटी नंबर, तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है, वो नॉन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको क्या मान के चलते हैं, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको हम डिटरमाइन ना कर पाएँ, ठीक है। Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0. For example, -25 can be written as -25/1. Here p is equal to -25 and q is equal to 1. तो जितनी भी नंबर्स हम लोगों ने बैग में रखी, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, वो सब के सब p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के सारी नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगाते जाएं, ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। देयरफॉर द रेशनल नंबर्स आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। You also know that the rational numbers do not have a unique representation in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. For example, 1/2, 2/4,
10 by 20, 25 by 50, 47 by 94 and so on. These are equivalent rational numbers or fractions. However, when we say that p by q is a rational number, or when we represent p by q on the number line, we assume that q not equal to 0 and p and q have no common factors other than 1. This is p and q are co-prime. That is, p and q are co-prime. So on the number line, among the infinitely many fractions equivalent to 1 by 2, we will choose 1 by 2 to represent all of them. तो इसके कहने का मतलब क्या है, इस सेंटेंस में हम लोगों ने ये देखा कि जितनी भी नंबर्स हम लोगों ने पढ़ी, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ी, ठीक है, 1 बाई 1, 2, 3, 4, 5, हम क्या कर सकते हैं, सब में अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लगा दें, और हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी नंबर किस में हो जाएंगी, p बाई q के फॉर्म में हो जाएंगी, यानी कि सारी की सारी नंबर्स क्या बन जाएंगी, रैशनल, ठीक है। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर भी +1 बाई 1 कर दें, +2 बाई 2 कर दें, ठीक है, +3 बाई 1 कर दें, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, +1 बाई 1, +2 बाई 1, +3 बाई 1, माइनस वाले का भी ना। तो जितने भी नंबर्स हम लोगों ने देखे सबको हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशनल नंबर है वो एक बड़ा सेट है, बड़ा समूह है, उसी में नेचुरल नंबर भी आ गई, उसी में 0 को ऐड कर दिया तो होल नंबर भी आ गई, और उसी में क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स भी आ गया, ठीक। और उसके बाद इन सब को इंक्लूड करते हुए क्या आ गई, रेशनल नंबर आ गई, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला गया, इस स्टेटमेंट में ये बोला गया कि जैसे कि मान लो ये एक रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं 1 बाई 2, सो 1 बाई 2 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर 2 से, यहाँ पर 2 से, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई 4। अगर मैं और मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 6 बाई 12। तो इस तरीके से हम 1 बाई 2 को बहुत डिफरेंट नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 18 हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम जितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमको डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे, लेकिन इन सब की वैल्यू है कितना, 1 बाई 2 के बराबर। तो जब भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर जब शो करते हैं तो उसका हम कौन सा फॉर्म शो करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब उसको हम p बाई क्यू में बनाएंगे, और इस तरीके से बनाएंगे कि p एंड q के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। अभी अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 2 बाई 4 की, तो 2 और 4 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, ठीक है। तो 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमको क्या मिलता है, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर्स के लिए हम लोग किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बाकी के नंबर्स हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शंस। इनको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है। सो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन इन सारे के सारे फ्रैक्शंस का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर। अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो सब रेशनल नंबर है, लेकिन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नंबर लाइन किसको पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, जो और जिसमें p और q के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट क्या बोला गया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये बोला जा रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब सारी की सारी होल नंबर जितनी है सब की सब क्या है, नेचुरल है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या ऐसा सही है कि सारी की सारी होल नंबर लिखना चालू करें, 0 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो चेक करो क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो पहला ही सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो पहला ही जो मेंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कंडीशन क्या है कि एवरी होल नंबर,
इज अ नेचुरल नंबर। और अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब पहला जो एलिमेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, आगे के एलिमेंट तो सेटिस्फाई करेंगे लेकिन एक नहीं कर रहा है ना। और अगर पूरे सेट में कोई एक भी ऐसा है जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या जिसके लिए वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब कि वो जो कंडीशन या स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होगा। ट्रू कब होगा? जब वो सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे सेंटेंस, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब इसकी बात करें, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो इंटीजर लिख करके देखो क्या क्या होता है। इंटीजर लिख करके देखो, इंटीजर्स क्या होगा? -1, -2, -3, +1, +2, +3, ठीक है, 0। तो सब क्या रैशनल नंबर है? सब में हम बाई 1 लगा सकते हैं, सब में हम बटे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब सबको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या होंगे? इंटीजर्स। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ठीक है ना, q हैं, q से रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो q से संबंधित हैं, q से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? i बिलोंग्स टू q। ओके, क्या हुआ? इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, वो ट्रू है। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर लो, मान लो कि ये 3 बाई हमने 5 ले लिया, क्या ये इंटीजर है? जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.6। ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, क्यों इंटीजर नहीं? क्योंकि इंटीजर क्या होगा? ये कंप्लीट डिजिट होगा, 1 या फिर 2 या फिर 3, इस तरीके से, इसके बीच की कोई नंबर नहीं होगी। ये तो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया या फिर डेसिमल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। तो पहला फॉल्स, सेकंड ट्रू और तीसरा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। सो 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमको चाहिए। कितनी रैशनल नंबर चाहिए? 5। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं, मेथड 1। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हमको रैशनल नंबर चाहिए। 1 और 2 के बीच में 5 चाहिए। तो इसका तरीका एक है कि जितनी नंबर्स हैं उनके बीच बीच के नंबर फाइंड आउट करते चलो। तो मान लो कि हमें 1 और 2 के बीच की कोई नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 1 3/2, 3/2, 3/2 किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में आएगा। 3/2 का मतलब 1.5। सो हम लिखेंगे 1, 1.5 और 2, ये सब क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया है ना। हमको कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। अब हमको क्या मिल गया? 1 और 3/2 और 2। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके बीच में भी निकाल सकते हैं और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इसके बीच में आप निकालें, सो 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 2। इसके बीच में निकालो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो क्या क्या मिलेगा अब हमको? अब पहले कितना था? 1। अब यहाँ से क्या मिलेगा? 2 1 = 2, 2 + 3 कितना होगा? 5, 5/2, 5/2 और डिवाइडेड बाई 2/1। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा? 5/2 और डिवाइडेड बाई 2/1। 2 2 = 4, 7/2। ओके, 7/2 कामा 2। तो अब हमारे पास कितनी मिल गई? इनके बीच में 2 मिल गई। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर मिलेंगे? 2। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/4। ये क्या आएगा? 7/4। ये 5/4 कैसे आएगा? जरा यहाँ पर देखें, 5/2 डिवाइडेड बाई क्या है? 2/1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 1/2। जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 1/2। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, तो क्या आएगा? 5/4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, उसी तरीके से क्या होगा? 7/4। और ये क्या होगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो 1 और 2 के बीच में अब कितनी हो गई? 2 रैशनल नंबर हो गई। ठीक, तो इसको अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं कि 1 के बीच में क्या हो गया? 5/4। उसके बाद क्या हो गया? 7/4। उसके बाद क्या हो गया? 2। ठीक है, तो 7/4 किसके बीच में था? 3/2 और
2 के बीच में था। तो अब हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गई, 3 रेशनल नंबर हो गई, ठीक है। कितनी रेशनल नंबर होगी बीच में, 3। अब आपको 5 बनानी है, आप इसके बीच में निकाल लो या फिर इसके बीच में निकाल लो या फिर इसके बीच में निकाल लो या फिर इसके बीच में निकाल लो, ठीक है। अब केवल और केवल 2 और बनानी है, तो 2 चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, किसी के बीच में निकाल लो। मान लो कि मैं इसके बीच में निकालूं, तो इसके बीच में क्या होगा, 4 1 जा 4, ठीक है। 4 + 5 कितना होगा, 9, 9/4 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करते हैं हम, 2 करते हैं। इसके बीच में निकाल लो, तो 7/4 प्लस क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 और 8 + 7 कितना होगा, 15, 15/4 यहाँ पर आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 15/8। यहाँ से कितना आएगा 9/8, ठीक है। सो क्या क्या नंबर्स हो गई, अब हम कैसे लिखें, 1, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8, 2। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने कितनी नंबर्स बना ली, हमने 5 नंबर्स बना ली 1 और 2 के बीच में। यहाँ पर केवल 5 बनानी थी, अगर हम चाहते तो और यहाँ से निकाल सकते थे, यहाँ से निकाल सकते थे, ठीक है। फिर जब नंबर आते तो उनके बीच में निकाल लेते। तो इस तरीके से हमको जितनी भी नंबर चाहिए उतनी हम निकालेंगे, और आप देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो एंडलेस है, हम ऐसे करते जाएंगे और हमको नंबर्स मिलते जाएंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जो है हम निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में। तो ये तो एक तरीका था, ठीक है, एक मेथड था। दूसरे मेथड से हम लोग कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। मेथड 2, अब मेथड 2 क्या बोल रहा है कि जिसके बीच में निकालना है, जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है, ठीक है ना। कितनी नंबर्स हमको चाहिए, हमको 5 नंबर चाहिए, ठीक है, 5। तो क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे, जो नंबर बनेगी, जैसे 6 बना, ठीक है, तो 6 के ही फॉर्म में हम 1 को लिखेंगे। सो 1 को 6 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 1 हो गया। और 2 को भी 6 के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 12/6। इस तरीके से लिखेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, 6 हो। तो 6 को डिनोमिनेटर बना के 1 कैसे लाएंगे, जब न्यूमरेटर में 6 हो तो 1 आ जाएगा। 6 को डिनोमिनेटर बना के 2 कैसे लाएंगे, जब न्यूमरेटर में 12 हो, ठीक है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 6/6, और ये क्या आ गया, 12/6। अब इनके बीच में क्या लिखनी है हमको, 5 रेशनल नंबर, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, 6 के बाद क्या आता है, 7/6 लिख देंगे, फिर 8/6 लिख देंगे, फिर 9/6 लिख देंगे, फिर 10/6 लिख देंगे, फिर 11/6 लिख देंगे। कितनी नंबर्स हम लोगों ने इनके बीच में बना ली, इनके बीच में हमने 5 नंबर बना ली, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से, तो ये मेथड भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत इजी है। इसमें ना कुछ ऐड करना है, ना डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपको क्या करना है कि जितनी नंबर चाहिए उतना +1 डिनोमिनेटर बना लिया, और अब उसी डिनोमिनेटर की हेल्प से पहले नंबर बनाओ और दूसरे नंबर बनाओ, उसके बाद इसके बीच की सारी वैल्यू इसको लिख डालो, ठीक है। अब अगर नोटिस करो तो इसके पहले जो मेथड में हम लोगों ने अप्लाई किया था उसमें जो नंबर्स निकली थी वो डिफरेंट थी, ठीक है ना, डिफरेंट नंबर थी। लेकिन यहाँ पर जो निकली है वो डिफरेंट है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं, बहुत सारी रेशनल नंबर हो सकती हैं, ठीक है। सो कुछ यहाँ पर आई, कुछ वहाँ पर आई, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी हैं जो यहाँ पर नहीं आई हैं, ठीक है। सो किसी और मेथड से लगाओगे तो कुछ और आ जाएगा, है ना। सो कुल मिला करके वो इन दोनों के बीच में ही है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 2 नंबर्स दे रखे हों तो उनके बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस दैट इन एग्जाम्पल 2 you were asked to find 5 rational numbers between 1 and 2, but you must have realized that in fact there are infinitely many rational numbers between 1 and 2. In general there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. Okay, तो बहुत सारी numbers होती हैं. Let us take a look at the number line again. Have you picked up all the numbers? क्या आपने सारी numbers अपने बैग में रख ली? नॉट येट, अभी भी नहीं, ठीक है।
The fact is that there are infinitely many more numbers left on the number line. अभी भी नंबर लाइन पे बहुत सारी संख्याएं क्या हैं, बची हुई हैं. हमने सारी संख्याओं को, सारी नंबर्स को अपने बैग में नहीं रखा. There are gaps in between places of the numbers you picked up, and not just one or two but infinitely many. The amazing thing is that there are infinitely many numbers lying between any two of these gaps too. So आप नंबर लाइन पे कितने भी पास पास दो नंबर्स को पता कर लें. मान लो आपने इतने पास पास भी नंबर्स को पता कर लिया, तो इनके बीच जो गैप मिला इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती हैं, बशर्ते आप बना सकें. आपने अगर कोई मार्क, छोटा सा भी मार्क लगा दिया, इसका मतलब वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं. इसका मतलब आपने सारी नंबर्स को अभी अपने बैग में नहीं रखा है. पता नहीं कितनी नंबर्स ऐसी हैं जो लेफ्ट हैं. ठीक है, दो नंबर को आप सोचेंगे 1 और 2, इनके बीच में लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, असंख्य नंबर्स हैं जिसको आप गिन भी नहीं सकते. ठीक है ना. सो वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर द नंबर्स देयर आर लेफ्ट ऑन द नंबर्स लाइन कॉल्ड. व्हाट आर द नंबर्स दैट आर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड. तो जो ऐसी नंबर्स जो नंबर लाइन पे बच गई हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं. ये माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जिनको जिनको हमने बैग में डाला उनके कुछ नाम हमने बताया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर. ठीक है, तो जो बच गई वो सब क्या है, उनका क्या नाम होगा. सेकंड, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, हम कैसे पहचाने कि ये कौन सी नंबर है. दैट इज हाउ डू वी डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रैशनल्स, रैशनल से हम लोग कैसे जाने. ठीक है, दीज क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो इसके बाद जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमको मिलने वाला है कि जो बच गए नंबर है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं. ठीक है, कैसे हम उनको रैशनलाइज कर सकते हैं, कैसे रैशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी के लिए आप लोग का होमवर्क क्या है. होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.1 ये जो लिखी हुई है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें केवल 4 क्वेश्चन हैं. ठीक है, इन 4 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, पढ़ें, उसके बाद इनको लगाएं, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर नहीं आ रहा है तो हम इसको बताएंगे. ठीक है, लेकिन अभी आप अपने आप से ट्राई करें. इसमें क्या है, डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. ये वही जो क्वेश्चन है अभी हमने कराया है. ठीक है, 6 नंबर फाइंड आउट करना है 3 और 4 के बीच में, यहाँ भी वही करना है. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाला दे रखा है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है बताना है. ठीक है, सो आप ट्राई करें और बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आपसे ज़रूर बनेंगे. और कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चीज़ें मैंने लेक्चर 1 में बताई उनको आप नोट डाउन करें, जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें बताई उसको आप नोट डाउन करें. ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाना शुरू करें. ठीक है, ओके.